अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज संडे का दिन है और जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि संडे को मैं अपनी दोनों हेल्पर्स को ऑफ़ देती हूँ। बेशक वो मेरे ही घर में होती हैं, मेरे ही घर के सर्वेंट क्वार्टर में होती हैं, बट संडे को मैं उन्हें ऑफ़ देती हूँ। ये मेरा शुरू से ही मैंने एक रूल रखा हुआ है, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि यार वो भी इंसान है, उनको भी हफ़्ते में 1 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि दोबारा से रिफ़्रेश होकर वो मंडे को मेरे पास काम के लिए आ सकें। घर में मज़दूर भी लगे हुए हैं, उनका खाना भी देना होता है, फिर 3 बार चाय बनती है। सारा कुछ आज मुझे खुद मैनेज करना है, जो कि मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। एक औरत इतनी चीज़ें आराम से मैनेज कर लेती है। और ये जो छोटू है ना, वाइपर छोटू, इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। पहले जब फ़ेस वॉश वगैरह करते थे तो सारा काउंटर वेट हो जाता था और फिर ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब ये है कि जैसे ही फ़ेस वॉश किया, साथ के साथ वाइप कर दिया और फिर काउंटर लम्हे के अंदर ही ड्राई हो जाता है। बच्चों के मिड सीज़न के कपड़े अभी तक मैंने उनकी वार्डरोब्स में सेट नहीं किए और अभी बच्चों ने नहाने के लिए जाना था, तो मैं जल्दी-जल्दी ऊपर जा रही थी कि मैं इनका एक-एक सूट मिड सीज़न का प्रेस करके इन्हें दे दूँ, क्योंकि अब सर्दी हो चुकी है और नहाने के बाद तो ख़ास तौर पर लगती है और मेरे बच्चे वैसे ही सेंसिटिव हैं, एलर्जी इश्यूज़ एंड ऑल दैट, तो उनको थोड़ा-सा कवर करके ही रखना पड़ता है। बेटे की शर्ट्स मैं हमेशा कूगर की लेती हूँ, आउटफिटर्स की भी ले लेती हूँ, बट मेरे बेटे की वार्डरोब में मैक्सिमम शर्ट्स, चाहे समर सीज़न है, चाहे मिड सीज़न है, चाहे विंटर सीज़न है, कूगर की ही होती हैं। उसका रीज़न ये है कि कूगर का स्टफ़ बहुत अच्छा होता है और किसी भी सीज़न का आप ले लें, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, इनकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है, प्लस इनके जो साइज़ हैं ना, वो बड़े अच्छे हैं। मेरा बेटा बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता है इनकी क्लोथिंग में, इसलिए मैक्सिमम जो मेरे बेटे के ट्राउज़र्स हैं वो कूकर के ही हैं, शर्ट्स भी उसकी कूगर्स की ही हैं। हाँ, लेकिन पैंट्स जो है ना, वो मैं उसकी आउटफिटर्स से ही बाय करती हूँ, क्योंकि आउटफिटर्स की फिटिंग, आउटफिटर्स का जीन्स स्टफ़ बहुत अच्छा है। शर्ट्स पर अक्सर आपने देखा है कि फ्रंट पर मतलब कोई डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, कोई इमेज बना हुआ होता है, कुछ भी स्टिकर टाइप जिस तरह से होते हैं, तो वहाँ पर आयरन नहीं कर सकते क्योंकि आयरन चिपक जाती है। तो तरीका ये होता है कि जब भी आप फ्रंट से प्रेस करने लगें तो शर्ट को उल्टा कर लें और उसको उल्टा करके फिर अच्छी तरह से प्रेस करें। इस तरह से ये होता है कि वो प्रेस भी अच्छे तरीके से हो जाती है, प्लस ये देखेंगे जो सामने जो भी लिखा हुआ है ना, ये आपकी आयरन पर नहीं चिपकेगा। एक बार अगर ये आपकी आयरन पर चिपक जाए तो आयरन सारी ख़राब हो जाती है और फिर जहाँ-जहाँ आप इस्त्री करते हैं, ये सारा वहाँ-वहाँ भी चिपकता जाता है। बेटे के कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं, तरब के कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं और तरब का मैंने ट्राउज़र शर्ट निकाला है और ये ट्राउज़र शर्ट बड़ा ही प्यारा है। इसका ट्राउज़र ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत है, फ्लोरल है, स्टफ़ भी अच्छा है। अब मुझे याद नहीं है, ये लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आई डोंट रिमेंबर कि कहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया था। मैं आ गई हूँ स्टोर में और मेरे घर में एक स्टोर नहीं है, टोटल 3 स्टोर हैं। एक छोटा स्टोर है, वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पर। ये मेन स्टोर है हमारा। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर पर और एक और स्टोर है जो सर्वेंट क्वार्टर के साथ है। मैक्सिमम जो हमारा सामान है वो इसी स्टोर में होता है और ये जो आपको सामने पेटी नज़र आ रही है, हम तो इसे पेटी कहते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं। ये मेरे जहेज़ की पेटी है और मैं कभी भी बिस्तर, गद्दे, रज़ाइयाँ, जो क्विल्ट्स वगैरह होते हैं, वो कभी भी मैं अपनी अलमारियों में नहीं रखती। हालांकि मेरे घर में अलमारियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं नहीं रखती, बस मेरी तसल्ली नहीं होती। जब भी सीज़न ऑफ होता है तो मैं अपने क्विल्ट्स या गद्दे जो भी हैं सारे साफ़ सुथरे करके, धो धुला के और फिर मैं पेटी में बंद कर देती हूँ। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर निकाल के धूप वगैरह लगवाती हूँ और फिर हम लोग यूज़ करते हैं। Is that our competition?
चलें जी, अब ज़रा जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी कर लेते हैं। और मैं चिकन वॉश कर रही हूँ। आज मैंने बनाना है आलू चिकन। रोटी मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मज़दूरों की भी बननी होती है, तो रोटियाँ फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और मुझसे इतनी रोटियाँ पकती नहीं हैं। मैंने सोचा था मैं सिर्फ सालन बना लूँगी, साथ में रोटियाँ फिर हम तनूर से मंगवा लेंगे। और वैसे भी 3-3 बार चाय बनानी पड़ती है इन लोगों के लिए। 2 बार मैं बनाकर दे चुकी हूँ और अब ये दोपहर के खाने के बाद ये लोग पिएँगे। बस फिर 6 साढ़े 6 बजे नहीं, आई थिंक 5:30 बजे, बिल्कुल 5:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाएगी। रात में फिर मुकद्दस आएगी तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब, वो चक्कर लगाएगी। किचन सारा जो बर्तन गंदे हुए होंगे सारे वो वॉश कर जाएगी। हैंड वॉश भी ख़त्म हो गया था। खैर फिर ये है कि हैंड वॉश के जो पाउचेज़ होते हैं ना 5-6, वो मैं लेके रखती ही हूँ ग्रोसरी में। जब भी पंप में ख़त्म होने लगता है तो फिर इसमें मैं और पोर कर लेती हूँ, या मुकद्दस होती है तो मुकद्दस पोर कर देती है, क्योंकि हैंड वॉश हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली किचन का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड ले आए थे भिंडी, क्योंकि मैं उनको काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मेरा भिंडी खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो ला नहीं रहे थे, आज वो ले आए तो मैंने उनको कहा आज आप बड़े गलत टाइम पर लेकर आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी देर हो चुकी है। ज़ाहिर है भिंडियों को पहले धोना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है और फिर कहीं जाकर भिंडियाँ बनती हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड का मूड था कि मैं आज बनाऊं, लेकिन मैंने भिंडी उठाकर फ्रिज में रख दी है। अब यह है कि रात को उसको वॉश कर लूँगी, फिर वो सूख भी जाएगी, इतना टाइम उसको मिल जाएगा, और फिर कल इंशाल्लाह मैं भिंडी बनाऊँगी। वैसे उनका मूड तो ये है कि मैं उनको भिंडी बीफ के साथ बना के दूँ। लेट्स सी, अगर उन्होंने मुझे कल बीफ ला दिया तो मैं उनको बीफ के साथ बना दूँगी, अदरवाइज़ फिर हम लोग भिंडी प्याज बना लेंगे। आपके साथ साथ ये भी शेयर करती जाती हूँ, मैंने एसटी लंदन की न्यू फाउंडेशन ली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर मैं इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। मैंने एसटी लंदन की पहले भी फाउंडेशंस यूज़ की हैं, बट इनका ये जो सिल्क इफ़ेक्ट, सिल्की क्रीमी वेलवेटी फाउंडेशन है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय की है। और यार क्या फाउंडेशन है, मतलब क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो मेरी स्किन के लिए ये सुपर फिट है। इतना मुझे मज़ा आया है इसको लगाने के बाद, और इसकी कवरेज मतलब सुपर डुपर ऑसम। यहाँ पर मेरे पास वेट स्पंज नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं उससे आपको करके दिखाती कि कितनी अच्छी इसकी कवरेज होती है। खैर ये तो अभी मैं हाथ पर करके दिखा रही हूँ। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछें कौन सा शेड लेना है, कैसे लेना है, यार वो आपको ख़ुद चूज़ करना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ना तो मैंने आपकी स्किन देखी है, ना मुझे आपकी स्किन टोन का पता है, वो आपने ख़ुद चूज़ करनी है, ठीक है। साथ में ये मैंने टीवी पेंट स्टिक भी ली है। दिस इज़ माई फेवरेट टीवी पेंट स्टिक। इसका शेड भी आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से चूज़ करना है। मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो मैं दोनों यूज़ करती हूँ, मैं टीवी स्टिक भी यूज़ करती हूँ, मैं फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ। पहले मैं स्टिक अप्लाई करती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको फुल कवरेज मिल जाती है, आपके पोर्स या हाइपर पिगमेंटेशन है या मिलाज़मा है वो सारा हाइड हो जाता है। अदरवाइज़ ये होता है कि जिनको मिलाज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन का इशू होता है ना, तो खाली फाउंडेशन से फिर वो कवर नहीं होता। अगर आप ये दोनों अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आपको फुल कवरेज मिलती है, पोर्स वगैरह भी नज़र नहीं आते। एंड येस, टीवी पेंट स्टिक से पहले आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने ज़रूर लगाना है। पोर मिनिमाइज़र आपने ज़रूर लगाना है, उसके बाद फिर आपने टीवी स्टिक अप्लाई करनी है, ठीक है। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ये जो एसटी लंदन की जो ये वेलवेटी क्रीमी फाउंडेशन है, इसकी प्राइस आई थिंक 3050 रुपये है, और ये जो टीवी पेंट स्टिक है इसकी 4 या 4500 है। इसी तरह से इनकी प्राइसेस हैं। और मैंने ये दोनों इस बार अल्फता से बाई नहीं की, मैंने इस बार ये बाई की हैं जी रूप सिंघार से। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल फिर एक मज़ेदार सा व्लॉग अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।